गुड़िया ने अपने लाल रंग का छाता कब से संभाले हुए रखा था और वे बारिश का इंतजार कर रही थी कि कब बारिश हो और वो अपना छाता लेकर कब बाहर बारिश में घूमने जाए। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। गुड़िया रास्ते में ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया जल्दी से उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा मम्मा, मेरा छाता कहाँ है? गुड़िया बेटी, आहिस्ता बोला करो, कितनी बार समझाया है, वो अलमारी में है। गुड़िया अलमारी में से अपना छाता निकाल लेती है। मम्मा, मैं अपना छाता लेकर जंगल में बारिश देखने जा रही हूँ। अगर छाता लेकर बाहर ही जाना है तो मेरा थोड़ा सा काम भी कर दो। मम्मा बताइए बताइए। ये लो 200 रुपये और कबूतर चाचा की दुकान से पकोड़े लेकर आओ। फिर पकोड़े का नाम सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से पैसे लेकर छाता लेती है और बाहर चली जाती है। गुड़िया को बहुत मजा आ रहा था। वो बारिश भी देख रही थी और बारिश में भीग भी नहीं रही थी। अपने घर में बैठा हुआ कौवा का बेटा जग्गू खिड़की में से गुड़िया को जाता हुआ देख लेता है। तभी ऊंची आवाज में बोलता है, मम्मा मम्मा, पापा, छाता वो देखो, छाता है। देखो वो देखो, आंटी चिड़िया की बेटी छाता लेकर आ रही है। जग्गू बेटा, शोर मत करो। जब मैं बाजार जाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी गुड़िया जैसा छाता लेकर आऊंगी। लूंगा लूंगा, मैं वही छाता लूंगा। मुझे आज ही छाता ला कर दें। कालू जी, सुन रहे हो? उस गरीब चिड़िया के बेटे के पास छाता है और एक हमारा जग्गू है। जब भी बारिश होती है छाता मांग मांग कर थक जाता है। उस चिड़िया के बेटी को कितनी बार कहा है कि ऐसी नई चीजें लेकर मेरे घर के सामने से ना गुजरा करें। तो फिर छीन लो उससे वो छाता। वो क्या करेगी? जब उसकी माँ आएगी तो मैं उसे देख लूंगी। अंकल अंकल, मुझे 200 के पकोड़े दे दें। बेटी, ये छाता तुमने कहाँ से लिया है? ये तो बहुत सुंदर है और बारिश में भीग भी नहीं रहे हो। ये तुम्हें बारिश से बचा रहा है। ये छाता मेरे नानों ने मेरे जन्मदिन पर मुझे दी थी। मुझे ये छाता बहुत पसंद है। ये लो आपके पकोड़े, साथ में मीठी चटनी भी डाल दी है। अंकल, एक जिलेबी खा लूं? हाँ हाँ, खा लो। गुड़िया कबूतर चाचा की एक जिलेबी उठाकर खा लेती है और पकोड़े लेकर वापस अपने घर की ओर आने लगती है। मेरी मम्मा सबसे सुंदर, सुंदर आँखों वाली। मेरी नानों का तो क्या कहना, क्या पहने सोने का गहना। गुड़िया बहुत ही खुश थी। जब वो कौवे के घर के पास से गुजरती है, वो पहले से ही घर के बाहर निकलकर बैठा हुआ था। जग्गू, अगर तुम्हें बारिश में बैठना है तो तुम मेरी तरह छाता लो, और अगर छाता नहीं है तो तुम्हारे नानों से कहो, वो तुम्हें ला देगी। पापा, वो आ गई है। जग्गू का पापा कालू दुष्ट कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है। फिर गुड़िया से उसका छाता छीन लेता है। चल चल गुड़िया, भाग यहाँ से। इससे छाता क्या ले लिया, मुंह बनाकर बैठ गई। हे हे हे, अंकल अंकल, आप मुझे मेरा छाता दे दें। फिर कालू कौवा वो छाता जग्गू कौवा को दे देता है, जो छाता लेते ही जंगल की तरफ निकल जाती है। मैं मम्मा को बताऊंगी, गंदे हैं, सारे कौवे गंदे हैं। रोती हुई गुड़िया घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? मैंने आपके पसंद के पकोड़े भी मंगवा लिए हैं, फिर भी आप रो रही हो। मम्मा, कालू अंकल ने मेरा छाता छीनकर अपने बेटे जग्गू को दे दिया है। कालू अंकल ने तुमसे जरूर मजाक किया होगा। जग्गू छाता से थोड़ा खेल ले, फिर मैं जाकर जग्गू से तुम्हारा छाता ला दूंगी। तब तक आप पकोड़े खाओ। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। जब तक मेरा छाता मुझे नहीं मिलता है मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा, मैं जाती हूँ, जाकर ला देती हूँ मैं आपका छाता। ये बच्चे भी ना बहुत जिद्दी हैं। अपने घर से निकलती है और कालू कौवा के घर की ओर रवाना हो जाती है। मेरी बेटी गुड़िया रोई जा रही है। मैंने समझाया भी, जग्गू खेलेगा फिर ला दूंगी छाता, मगर वो भी जग्गू की तरह बच्चा ही है, कुछ समझती नहीं है। कौन सा छाता? चल भागे यहाँ से। वो छाता जो कालू भैया ने अभी अभी मेरी बेटी गुड़िया से लिया है। वो छाता लिया नहीं है, छीना है। वो मेरे बेटे जग्गू को पसंद आ गया था।
ऐसे कैसे पसंद आ गया था? वो तो मेरी माँ लाई थी मेरी गुड़िया के लिए। हो, वो जग्गू अभी छाता लेकर जंगल घूमने गया हुआ है। जब वो वापस आएगा तो देखा जाएगा। चिड़िया, अब तुम जाओ यहाँ से। मेरे सर में पहले से ही बहुत दर्द है और अब तुम्हारी तीखी आवाज से दर्द और भी बढ़ रहा है। जब जग्गू आए तो मैं दोबारा आऊंगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वहां से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। गुड़िया तो रोए जा रही थी। मुझे वो छाता लेकर अपनी सहेली सुंदरी से मिलने जाना था। मैं सोच रही